नमस्कार, बिंदास क्रिकेट में आपका स्वागत है। मैं हूं विमल मोहन। आज देखेंगे एक ऐसी टीम का जलवा जिसने पहले वनडे, फिर टेस्ट और अब T20 के फाइनल में जगह बना ली है। ब्लैक कैप्स के नाम से मशहूर न्यूजीलैंड ने इसी साल टेस्ट चैंपियनशिप का खिताब भी जीता और अब T20 वर्ल्ड कप के भी मजबूत दावेदार नजर आ रही है। इन सब पर होगी हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट्स के साथ खास चर्चा। पर सबसे पहले कल रात हुए रोमांचक मैच की बात। एक बॉलीवुड थ्रिलर की तरह अबू धाबी में खेले गए आईसीसी T20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड ने इंग्लैंड को 5 विकेट से हराया और फाइनल में जगह बनाई। इस सेमीफाइनल में 2019 में लॉर्ड्स पर खेले गए वनडे वर्ल्ड कप के फाइनल की भी याद ताजा कर दी, जहां इंग्लैंड ने न्यूजीलैंड को सुपर ओवर के बाद बाउंड्रीज की संख्या के आधार पर शिकस्त दी थी। टॉस जीतकर इस मैच में न्यूजीलैंड ने इंग्लैंड को पहले बल्लेबाजी करने को कहा। जॉस बटलर ने 29, मोइन अली ने 37 गेंदों पर 52 और डेविड मलान ने 30 गेंदों पर 41 रन बनाए। इंग्लैंड ने ब्लैक कैप्स के सामने 167 रनों का लक्ष्य रखा। जवाब में ओपनर डैरिल मिचेल ने जबरदस्त पारी खेली। 47 गेंदों पर 72 रन बनाकर नॉट आउट रहे। आखिरी 2 ओवर में 14 रन बनाने थे, लेकिन 19वें ओवर में ही डैरिल मिचेल ने 2 छक्के और 1 चौका लगाकर कीवी टीम को फाइनल में पहुंचा दिया। डेविन कॉनवे ने 46 जबकि जेम्स नीशर ने 11 गेंदों पर 27 रन बनाए। और चलते हैं हम अपने मेहमान अशोक मल्होत्रा सर, पूर्व टेस्ट क्रिकेटर और क्रिकेट एक्सपर्ट्स, अपनी बात बाकी से रखते हैं। सबसे पहले अशोक सर, बेहद रोमांचक फाइनल, आखिर तक इंग्लैंड के हाथों में लग रहा था मैच जाएगा और 18वें ओवर में आदिल राशिद ने जो जेम्स नीशम का विकेट भी ले लिया। आप इसे 2019 वर्ल्ड कप के फाइनल या न्यूजीलैंड के बदले के मैच की तरह देखते हैं? देखिए, बदला नहीं, लेकिन एक बार फिर न्यूजीलैंड ने साबित किया है कि आप उनको हल्के में नहीं ले सकते। अगर उनको डार्क हॉर्स कहा जाए, मैं नहीं जानता उनको डार्क हॉर्स क्यों कहा जाता है, क्योंकि वो पिछले 5-7 साल से हर सेमीफाइनल में होते, तो कभी उनको कोई रेट नहीं करता। आप बड़ी बड़ी टीमों के नाम लेते लेकिन उनका नाम नहीं लेते। लेकिन उन्होंने एक बार फिर साबित किया है कि वो 1 या 2 खिलाड़ी पर निर्भर नहीं करते। कल 2 विकेट जल्दी जाने के बाद, विलियमसन और गुप्तिल की जाने के बाद जिस तरह उन्होंने कम बैक किया और फिर जिस तरह नीशम ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की है, डैरिल मिचेल ने जिस तरह कमाल की बल्लेबाजी की है, वो दर्शाता है कि उनके पास वो क्षमता कि दे हैव गॉट डेप्थ इन द बैटिंग। और फिर वो एक अपने रणनीति के तहत खेलते हैं। उनके पास 6 ही बल्लेबाज हैं। 7वां बल्लेबाज सेंटनर है जो कितनी बल्लेबाजी कर पाएगा कोई नहीं जानता। और उसके बावजूद 2 आउट होने के बावजूद जिस तरह का उन्होंने कम बैक किया, किसी को भरोसा नहीं था जब 3 ओवर 55 रन चाहिए थे कि न्यूजीलैंड मैच जीत सकता है। लेकिन न्यूजीलैंड खेमे को भरोसा था, अपने खिलाड़ी पर भरोसा था और वो करिश्मा उन्होंने करके दिखाया। बिल्कुल। राकेश, आप लगातार मुझे लगता है पिछले 1-1.5 महीने से केन विलियमसन की और इनफैक्ट आईपीएल में भी आप केन विलियमसन की जो कप्तानी है उसकी आप बहुत तारीफ करते रहे हैं और जो जिस तरह से मतलब मैच हो गया वो लगातार उसी तरह से बैठे रहे। वो और जेम्स नीशम एक जगह बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं और कोई एक मतलब लगा नहीं कि सुपर एक्साइटमेंट, लेकिन बाद में भी आके जैसे डैरिल मिचेल की उन्होंने बात की तो ये नहीं कहा कि कोई एक्सपेरिमेंट है, कि उनसे पूछा भी गया कि एक्सपेरिमेंट है। मिडिल ऑर्डर में करते हैं आमतौर पे बल्लेबाजी, लेकिन यहाँ पे ओपनिंग पूरे इस टूर्नामेंट में ओपनर के तौर पे बिल्कुल। डैरिल मिचेल की बात करें और कप्तान विलियमसन की इसके बाद बात करेंगे। डैरिल मिचेल ने जो खेला है वो इस टूर्नामेंट का मतलब न्यूजीलैंड के लिए पारी, सबसे बड़ी पारी कही जा सकती है। मैं आपसे एग्री नहीं करूंगा यहाँ पे, क्योंकि डैरिल मिचेल को अगर आप देखें, जब तक नीशम नहीं आए थे मिचेल तो स्ट्रगल करते दिखे बिल्कुल। मतलब पहले 15-16 ओवर में अगर आप देखें उनको 40 बॉलों में उनके 46 रन थे। मतलब ऐसा लग रहा था कि टाइमिंग ही नहीं हो रही है बॉल की। लेकिन उसके बाद जैसे ही नीशम ने आके ये दिखाया कि साहब यहाँ मेरे पास अब सेट होने का टाइम नहीं है, मुझे आके पहली बॉल से अटैक करना है। 4 ओवर 57 रन चाहिए आपको, तो नेचुरली आपको बैट घुमाना ही है। और उन्होंने घुमाया भी क्या बिल्कुल बॉल बैट पे आई। नीशम ने ये दिखाया है कि वे बॉल बैट पे आ सकती है अगर आप चाहें तो। और उनका वो टाइमिंग, उनको देखने के बाद जो लास्ट के जो 7 बॉलों में जिस अंदाज से इन्होंने बल्लेबाजी की है वो मैं मानता हूं। खासकर वो जो 19वें ओवर में जो 2 छक्के मार के उन्होंने जो पूरा इक्वेशन ही बिगाड़ दिया। तब तक मेरे ख्याल से इंग्लैंड को एक आउटसाइड होप था कि ठीक है, एक 10 बॉल जो उनके पास थी, 10 बॉल में 20 रन, तब तक ठीक था। लेकिन उनकी जो बैटिंग थे, जो उन्होंने दिखाया, क्योंकि इतने साल, देखिए कम से कम 10 साल से वो खेल रहे हैं और 10 साल में जो है उनको ये मौका नहीं मिला। और देखिए न्यूजीलैंड में एक चीज है, जब उनको मौका मिलता है, कोई भी खिलाड़ी हो उनको, वो उसको ये दिखाना है कि आज मैं सबसे आगे खड़ा होऊंगा ये इसमें लाइन में, क्योंकि ये मौका मुझे मिल रहा है।
वो उन्होंने कल दिखाया है कि ये मौका मैं हाथ से जाने नहीं दे रहा हूं अभी, और मैं ये मैच फिनिश करके जा रहा हूं। बिल्कुल। तो ये चीज उन्होंने बहुत अच्छी दिखाई कल। बिल्कुल। डैरिल मिचेल के बारे में मैं इसलिए कह रहा हूं कि एक तो हमारे यहां कहावत है, जो जीता वही सिकंदर। लेकिन एक बात कल बहुत दिलचस्प टिप्पणी ये भी आई कि इस टीम में बहुत सारे स्टार्स, कोई सुपरस्टार नहीं है, बहुत सारे परफॉर्मर्स हैं इसमें। और डैरिल मिचेल का मैं सिर्फ इसलिए भी जिक्र कर रहा हूं, जो पारी उन्होंने रात को रोमांचक जो बना दिया, उनके पिता रग्बी के कोच रहे हैं, ये खुद ऑलराउंडर रहे हैं। जेम्स नीशम की जैसे आप बात कर रहे हैं, जेम्स नीशम, मार्टिन गप्टिल और टीम साउदी, ईश सोडी, ट्रेंट बोल्ट, अब इन जैसे प्लेयर्स के साथ अशोक सर ये टीम खिताब की भी मजबूत दावेदार नजर आ रही है। देखिए, न्यूजीलैंड को अगर आप हल्के में लेते हैं तो यू डू इट एट योर ओन पेरिल। आप सोच भी नहीं सकते, क्योंकि ये ऐसी टीम है जो किसी का मैं नहीं जानता हूं कि क्यों इनको डार्क हॉर्स कहा जाता है। ये मेरी समझ से परे है, क्योंकि सबसे सफल टीम अगर आप देखें, और आपने बिल्कुल सही कहा कि उनके पास सुपरस्टार नहीं, उनकी टीम सुपरस्टार है, हर खिलाड़ी परफॉर्मर। उनके पास सुपरस्टार नहीं, उनके पास परफॉर्मर्स, क्योंकि मौके पे चौका लगाने वाले खिलाड़ी। और जो उन्होंने कल एक बार फिर करके दिखाया, डैरिल मिचेल टीम का हिस्सा नहीं, 11 का हिस्सा नहीं थे। ये लगभग टूर्नामेंट शुरू होने से पहले फ्रेंडली गेम्स में उन्होंने रन बनाए, ओपन किया, और आपके सामने साफ कि किस तरह का प्रदर्शन वो कर सकते हैं, किस तरह की क्षमता उनके पास है। और सबसे अहम बात है कि कल उनके जो दो मेन खिलाड़ी केन विलियमसन और ट्रेंट बोल्ट ने काफी खराब मैच खेला अपनी जितनी उनकी क्षमता के हिसाब से, उसके बावजूद जिस तरह की जीत अर्जित की वो काबिले तारीफ। बिल्कुल राकेश, लगातार केन विलियमसन के मुझे लगा उनके प्रति थोड़ा सॉफ्ट कॉर्नर है लगातार केन विलियमसन ने, लेकिन केन विलियमसन ने यहां दिखा दिया कि जो उनको आप कह रहे हैं, जो लोग उनको रेट करते हैं वो ऐसे ही नहीं कहते, दुनिया के कैप्टन कूल हम उनको कह सकते हैं। देखिए, कैप्टन कूल तो वो है, और उनकी कैप्टनसी में जैसे मुझे याद है कि जब तक वो 166 का रन बोर्ड पे लगे, जब तो काफी एक्सपर्ट्स का ये कहना था कि साहब इन्होंने जो है सैंटनर को एक ही ओवर दिया, और ओवर दे सकते थे। लेकिन देखिए, जब दो लेफ्ट हैंडर खेल रहे हैं, उन्होंने अपने एक लेफ्ट आर्म बॉलर को, जो उनके फ्रंटलाइन बॉलर हैं, उनको रोक के रखा। और तब तक चलिए हम उनकी कैप्टनसी को भी देख रहे हैं। लेकिन देखिए, ये मैच जो हुआ है, ये 3 खराब ओवर इंग्लैंड के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि तब तक वो मैच जीत रहे थे। तब तक आप कहते हैं कि साहब विलियमसन की कैप्टनसी बहुत अच्छी है, या मॉर्गन की कैप्टनसी बहुत अच्छी लग रही थी तब तक। और जब अब मैच खत्म हो गया तो लोग ये कह रहे हैं कि साहब इन्होंने तो मोइन अली को तो बॉल ही नहीं दी। अब मोइन अली को क्यों देंगे जबकि लिविंगस्टोन ने 4 ओवर अच्छे डाले हैं, और वो उन्होंने मोइन की जो उनको जो बॉल नहीं मिली है 16 ओवर तक तो किसी को याद भी नहीं आया। लेकिन ये जो कैप्टनसी की हम बात करते हैं, ये हम इवेंट खत्म होने के बाद बोल रहे हैं। इसीलिए मैंने ये 2 एग्जाम्पल आपको दिए हैं कि विलियमसन कूल हैं, बहुत कूल हैं, और उनको अपने प्लेयर को वो बैक भी करते हैं। और जैसे उन्होंने आके कहा भी लास्ट में कि हम लोग जो हैं, हम लोगों को भरोसा था कि हम जीत सकते हैं, क्योंकि 166 जो है वो एक इंटिमिडेटिंग टोटल नहीं है, बहुत बड़ा टोटल नहीं, बिल्कुल पहुंचा जा सकता है अगर विकेट आपके हाथ में। तो उनका जो टारगेट यही था, विकेट हाथ में रखें। हालांकि जब आपके गप्टिल और आपके कप्तान अगर जो है पहले 6 ओवर में आउट हो जाए, उसके बाद ये बातें, ये जो स्ट्रैटेजी है, ये आपको फिर एक्म्प्लिश करनी पड़ती है, एक्सिक्यूट करनी पड़ती है कि विकेट रोक के रखें। इसीलिए जब विकेट आउट हुए थे 16 ओवर में, वो बिल्कुल सही स्ट्रैटेजी निकली। बिल्कुल कप्तान विलियमसन की जितनी तारीफ की जाए कम है। और सबसे बड़ी बात है कि बहुत कम पॉपुलेशन है, दिल्ली का 1/3 1/4 पॉपुलेशन है न्यूजीलैंड, और जिस तरह के खेल पिछले 4-5 साल से दिखा रहा है, काबिले तारीफ है। हमें लेना पड़ेगा एक छोटा सा ब्रेक के बाद अपने दोनों मेहमानों के साथ फिर से हाजिर होते हैं।